हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपको एट्रोपिन सल्फेट के बारे में। जो एट्रोपिन सल्फेट एक इमरजेंसी इंजेक्शन होता है, इसका उपयोग पशुओं में कैसे करना चाहिए, बड़े पशुओं में किस डिजीज़ के अंदर किया जाता है, छोटे पशुओं में कैसे इसका उपयोग में लिया जाता है, और इस इंजेक्शन की कितनी डोज आप अपने पशुओं को देनी चाहिए, और कौन सी डिजीज़ में आप इस इंजेक्शन को बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लेना चाहिए, और किस डिजीज़ में इस इंजेक्शन को आपको उपयोग में लेना चाहिए। यानी जो एट्रोपिन सल्फेट ये जो इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, पूरी डिटेल से, जो मेरी हर इंजेक्शन के बारे में वीडियो होती है। यदि मेरी वीडियो लंबी भी हो तो आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको इस इंजेक्शन के बारे में पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा, और आपको इस इंजेक्शन के प्रति दिमाग में कोई भी ऐसी कोई भ्रांतियां नहीं होगी कि ये इंजेक्शन कैसे उपयोग में ले सकते हैं। यदि अभी आप मेरे चैनल पर जो नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं, और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो, ये जो एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन है, ये एक इमरजेंसी इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन तभी उपयोग में लिया जाता है जब आपके पशु में इस प्रकार के जो मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ, वो सिम्टम्स यदि आपके पशु में देखने को मिले। सबसे पहले इस इंजेक्शन का उपयोग होता है यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की यदि पॉइजनिंग की शिकायत हो गई है, जहर की पॉइजनिंग हो गया है। पॉइजनिंग का मतलब होता है कि यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि आपका पशु एकदम पतला डायरिया भी कर रहा है, यदि पतला दस्त कर रहा है, डायरिया में भी आप इस इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं। और रही बात पॉइजनिंग का मामला, ये है कि यदि आपके पशु में पशु की जो मांसपेशियों में यदि ऐंठन आ जाता है, यदि आपका पशु बैठ जाता है या गिर जाता है, और आपके पशु के मुंह से यदि झाग आते हैं, और आपके पशु की जो हार्ट बीट है वो कम हो जाती है, पॉइजनिंग का जो केस है। और पॉइजनिंग का मतलब है कि यदि आपका पशु किसी भी प्रकार का यदि पॉइजन यदि जहर खा जाए, या आपके पशु जैसे कोई ऐसी जो जड़ी बूटी या जो पत्तियां खा जाता है, जिसका साइनाइड पॉइजनिंग भी होती है। कई प्रकार के जो पेड़ पौधों की ऐसी पत्तियां होती हैं, उसके अंदर भी पॉइजन होता है। उसको यदि आपका पशु खा जाए, और खाने के बाद में आपके पशुओं में जब भी यदि आपका पशु में यदि पॉइजनिंग की शिकायत यदि आपके पशु में देखने को मिलती है, तो उसमें क्या है कि आपके पशु की एक तो हार्ट बीट कम हो जाएगी, और एक आपका पशु मुंह से झाग देने लग जाएगा, और आपके पशु में लकवे जैसी शिकायत हो जाएगी। जब भी पॉइजन हो जाता है तो आपके पशु में लड़खड़ा करके चलने लग जाएगा। और पॉइजनिंग के जो सबसे ज़्यादा सिम्टम्स यदि आपको दिखाई देते हैं, वो आपके पशुओं को जो चलने में और मुंह से द्वारा, यदि आपका पशु कुछ ऐसा प्रकार से पानी आपके पशु के मुंह से आता है, झाग भी आता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि आपके पशु में या कोई ऐसा पॉइजन हो गया है। किसी भी प्रकार का पॉइजन हो सकता है आपके पशु में, खाने पीने से भी हो सकता है, या आपके पशु को किसी प्रकार की ऐसी चीज़ यदि आपके पशु ने कुछ खा ली है, या कुछ इस प्रकार का जो बाहर पड़ा हुआ यदि जहर यदि आपके पशु ने खा लिया है, तो आप जो ये इंजेक्शन आता है एट्रोपिन सल्फेट, इस इंजेक्शन का उपयोग में लिया जाता है। किसी भी प्रकार का यदि पॉइजन यदि आपके पशुओं में हो गया है, तो आप इस इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं। जैसे वो भेड़ बकरी हो, चाहे वो आपका पशु बड़े पशु हो, बड़े एनिमल्स, लार्ज एनिमल्स हो, गाय हो, भैंस हो, घोड़ा हो या ऊंट हो, किसी भी प्रकार के जानवर में यदि पॉइजनिंग की शिकायत हो जाए तो इस इंजेक्शन को उपयोग में लेना चाहिए। या आपके पशु में डायरिया हो गया हो, डायरिया यानी दस्त हो गया हो, पेचिस हो गया हो, लंबे समय तक हो रहा है, तो आप इस इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं। रही बात यदि आपके पशु में जैसे चोक की शिकायत है, चोक मतलब यदि आपके पशु ने कुछ ऐसी चीज़ें खा ली हैं जो ग्रास नाल में फंस गई हैं, उसकी वजह से आपके पशुओं के मुंह से झाग आ रहे हैं, और आपके पशु में पेट में आफरा आ गया है, तो आप ये जो इंजेक्शन है एट्रोपिन सल्फेट, ये इंजेक्शन आप उपयोग में ले सकते हैं, जिसके अंदर साल्ट आता है एट्रोपिन सल्फेट। जिस प्रकार से ये इंजेक्शन है मोरवेल का, अदर जो कंपनियां हैं उसमें साल्ट होना चाहिए जो एट्रोपिन सल्फेट आता है इस नाम का। इस तरह से आप जो ये इंजेक्शन है इसका उपयोग में ले सकते हैं। ये इंजेक्शन क्या करता है कि आपके पशु की जो हार्ट बीट है उसको बढ़ाता है। कोई भी यदि पशु यदि किसी प्रकार का यदि जहर खा लेता है तो उसकी जो हार्ट बीट है वो कम होती जाती है, हार्ट बीट कम होते थे उस पशु की डेथ हो जाती है। तो ये क्या करता है कि उससे बचाव करता है। अब जो ये इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन को आप इंट्रामस्कुलर
यानी मांस में भी लगा सकते हैं और इंट्राविनस इंजेक्शन यानी नस में भी आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। यदि आपका पशु यदि किसी प्रकार का जहर खा ले या जहर की शिकायत हो जाए तो आप इसे फ्लूइड थेरेपी के तौर पर आप RL DNS में आप मिला करके IV थेरेपी के तौर पर आप इस इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। बड़े पशुओं में इसकी डोज होती है, यदि इमरजेंसी के तौर पर यदि लार्ज एनिमल्स हैं जिनका बॉडी वेट 500 kg से ज़्यादा है तो आप 20 से 30 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस आप उपयोग में ले सकते हैं। यदि जिनका बॉडी वेट 300 से 500 के बीच में है तो आप 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस जो एट्रोपिन सल्फेट है इसका उपयोग में लिया जाता है। रही बात भेड़ बकरियों में तो आप इसको भेड़ बकरियों के अंदर 5 से 10 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस इंजेक्शन के तौर पर आप इस इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं। अब देखो इस इंजेक्शन के क्या साइड इफेक्ट है। इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट ये है कि यदि आप इस इंजेक्शन को यदि किसी पशु में यदि लगाते हैं तो इसमें आपके पशुओं को एक तो आपका पशुओं के जो मुंह है वो सूख जाता है। इस इंजेक्शन से आपके पशु का मुंह सूख जाता है। एक आपके पशु के इस इंजेक्शन से यदि जिस प्रकार से हार्ट बीट जिन पशुओं की ज़्यादा होती है उस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन को उपयोग में नहीं ले सकते। इस इंजेक्शन से आपके पशु में जिन पशु में यदि कब्ज रहती है या जिनमें पेटबंद की शिकायत है तो आप जो ये इंजेक्शन है एट्रोपिन सल्फेट इसको उपयोग में नहीं लेना चाहिए। एक इस इंजेक्शन को क्या है कि इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव लीवर पर भी पड़ता है, तो इसमें आप इस इंजेक्शन को ज़्यादा आप उपयोग में न लें, वरना आपके पशु की लीवर पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लीवर पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो आपके पशु की जो भूख है, प्यास है, वो आपके पशु की कम हो जाती है यदि आप इस इंजेक्शन को ज़्यादा उपयोग में लेंगे तो। अब इस स्थिति में यदि आपके पशु में जिस प्रकार से किसी पशु में पेटबंद की लंबे समय से शिकायत है या क्रोनिक स्टेज में यदि आपका पशु बीमार है या आपका पशु कुछ खाना पीना बिल्कुल नहीं कर रहा है या आपका पशु प्यास कम लग रही है तो इस स्थिति में आपको ये जो इंजेक्शन है एट्रोपिन सल्फेट आप उपयोग में न लें। रही बात ये इंजेक्शन आप अपने पशु में जिस प्रकार से प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट दोनों पशु में उपयोग में ले सकते हैं। रही बात यदि प्रेग्नेंट पशु है उनमें आप इसकी ज़्यादा डोज न लगाएं जो एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन है। प्रेग्नेंट पशु में कई बार क्या है कि बहुत ज़्यादा यदि आप इसका उपयोग में लेंगे तो इसके क्या है कि पशु में कई बार अबॉर्शन के होने के भी ज़्यादा चांस रहते हैं। नॉर्मल डोज लेंगे तो आपके पशु में कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। यदि आपने 1-2 बार यूज में ले लिया प्रेग्नेंट पशु में तो आप इस इंजेक्शन को उपयोग में ले सकते हैं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जो ये एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन है ये आपके पशु में क्या क्या काम करता है। शॉर्ट तरीके से बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की जो साइनाइड पॉइजनिंग की शिकायत है तो आप इसके जो इमरजेंसी इंजेक्शन है इसको उपयोग में ले सकते हैं। इतना महंगा इंजेक्शन भी आता नहीं है। तो आपको यदि एट्रोपिन सल्फेट पर यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने भी वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे लाल वाला बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब वाला उसको भी दबा लें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।